सो हेलो गाइज वंस अगेन। पिछली क्लासेस में हमने पार्ट 1 रिलेटेड टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने वो मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे जिनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होते। अब हम इस थ्योरी को और एक्सप्लोर करेंगे और अब हम जो केस लेने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, उसमें हम वो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे जिस पे लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर होने से इनके जो शेप्स हैं उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। एक बार हम उसको देख लेते हैं, बाकी जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, आपको याद रखना है कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है और इसको अच्छे से समझाने के लिए काफी सारे एग्जांपल हम लोग नोट करेंगे। अच्छा, ये टेबल मैंने पहले ही बना दिया है केवल इस मोटो से कि हमारा समय बच जाए। अगर मैं आपके सामने टेबल बनाता तो जो लेक्चर 20 मिनट्स का होना चाहिए वो 40 मिनट्स तक चला जाता। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी पहले ही केस में मैं आपको एग्जांपल दूंगा SO2 मॉलिक्यूल का, उसका जब हम शेप देखेंगे तो वहां ये पॉइंट आएगा। क्या है ये पॉइंट? मल्टीपल बॉन्ड को आपको इस थ्योरी में सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है। कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो आपको ये नहीं कंसीडर करना कि यहां पे 2 बॉन्ड्स हो गए। मल्टीपल बॉन्ड इस थ्योरी में सिंगल बॉन्ड की तरह ही माना जाएगा। थर्ड केस, एक चीज हमेशा याद रखनी है, पिछले जो हमारा वीडियो था, जो वीडियो 1 था रिलेटेड टू दिस थ्योरी, उसमें क्या था, लोन पेयर बिल्कुल नहीं थे। तो जब लोन पेयर नहीं होते तो जो ज्योमेट्री है वही शेप होगा। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप भी हमारा टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल है तो शेप भी वो हो रहा था। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर वहां पे लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री किसी भी हालत में शेप के बराबर नहीं होने वाली। ज्योमेट्री अलग होगी, शेप अलग होगा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखने की। ज्योमेट्री, जी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्री हियर, ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करती है। पॉइंट टू बी नोटेड। ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको बतानी है तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन शेप को लोन पेयर से मतलब नहीं होता, इसको केवल और केवल लेना देना होता है बॉन्ड पेयर से। अब ये सारे पॉइंट हो सकता है, ये शुरू में मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया आपको क्योंकि थ्योरेटिकल लेवल पे रटना हो जाता है और जब तक आप क्वेश्चन करके ना देखो, फील ना करो, ये पॉइंट लिखवाने का मतलब नहीं होता। तो आप ये पॉइंट्स फटाफट नोट कर लें वीडियो पॉज करके और फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब मैंने आपको एक पाथ बताया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को बड़ी आसानी से सॉल्व करने का। वो पाथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर से शुरू हुआ था, जिसमें हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला देखा था, H की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखा था। वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी था और वो इस लेक्चर में भी हमारे काम आएगा। उसी के बेसिस पे आप फटाफट बिल्कुल चुटकियों में, मिनटों में, सेकेंड्स में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। यहां पे मैंने H की वैल्यू लिखी हुई है और H की वैल्यू कैसे निकालते हैं अब आप लोग ये चीज जान चुके हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले केस, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये H की वैल्यूज है, दैट इज बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री एंड शेप। अब टेबल रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उस पर आप फोकस करो। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं SO2 का। SO2 में हम H की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो यहां पे आपको इश्यू होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन वाला मेरा वीडियो देख के आओगे तो फिर मिनटों में, ये सेकंड्स में क्वेश्चन होने। चलिए, H की वैल्यू हम निकालते हैं। यहां पे H क्या बताया था मैंने? H क्या होता है? H इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो H की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तब से फॉर्मूले में, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बराबर होती है। तो मैं इसको रब कर दूं बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H। क्या फॉर्मूला बताया था? फटाफट 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, अब तो कई बार कर चुके हैं हम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, शॉर्ट में MA लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, चार्ज है तो फिर आपको रिस्पेक्टिवली उसका यूज करना है। चलिए, SO2 की हम बात करते हैं। H की वैल्यू निकालते हैं। 1/2 सेंट्रल एटम, यहां पे सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली का है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में ही मैंने बता दिया था कि भाई मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी यूनिट में होती है +1 या -1, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोनोवेलेंट एटम है। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, लेकिन ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है तो यहां पे गिन के 2 ऑक्सीजन अगर आपने लिख दिए तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवेलेंट एटम। चलिए, यहां से H की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? 3।
जब h की वैल्यू आपको यहां से 3 मिल रही है, ये जो मैंने टेबल बनाया है ये h की वैल्यू पे बेस्ड है, h की वैल्यू जब 3 मिल रही है तो ये जो ज्योमेट्री है ये तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। ज्योमेट्री आप बड़े आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करें तो आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आप ये 3 देख के क्लियर बता दोगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया इसका। और ज्योमेट्री पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों डिपेंड करते हैं। ज्योमेट्री इंक्लूड्स, अभी लिखवाया था ना एक पॉइंट, ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों के बराबर होती है। तो इसी को देख के आप खटाखट ज्योमेट्री भी बता सकते हो कि भाई इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो गई ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन शेप कैसे बताएंगे? शेप को केवल लेना देना होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर से, तो उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं SO2 का। अच्छा यहां पे ध्यान दो आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ रही है 3, ऑक्सीजन लगे हैं केवल 2। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ रही है 3, ऑक्सीजन लगे केवल 2, तो वैल्यू तो 3 है। और 3 वैल्यू किसके बराबर है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर। तो जब 2 बॉन्ड पेयर हो गए तो कितने लोन पेयर बचे? यहाँ पे 1 लोन पेयर। एक बात और दिमाग में ये डाउट मत लेके आना कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, क्या बोला था? डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, या क्या बताया था? मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है। तो यहाँ पे ये मत दिमाग लगाने लग जाना कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। डायरेक्ट देखो, H की वैल्यू अगर आपकी 3 आ रही है, H की वैल्यू अगर हमें 3 मिल रही है, कितने बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं यहाँ पे? 2, तो एक सिंगल लोन पेयर होगा। तो चलिए फटाफट शेप निकालने के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। कैसे बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर? ध्यान से देखो, ये सल्फर हो गया, यहां पे ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां पे लोन पेयर। अच्छा ये शेप ऐसा क्यों बनाया हमने? क्योंकि अभी मैंने क्या लिखवाया था? लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर बॉन्ड पेयर का होता है। तो लोन पेयर के आने से शेप में बड़े चेंजेस आ जाते हैं। चलिए अब इसको ध्यान देते हैं हम लोग। ये मैंने ऐसा किस हिसाब से बताया? क्योंकि H की वैल्यू कितनी आई थी? 3, जो कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बराबर है, और 2 बॉन्ड पेयर ऑलरेडी हो गए थे, तो एक लोन पेयर हमें लगाना था। मैं फिर रिपीट कर दूं, मल्टीपल बॉन्ड को इस थ्योरी में सिंगल बॉन्ड की तरह ही मानना है। अच्छा अब इसका शेप क्या होगा? शेप में मैंने आपको क्या बताया? शेप में लोन पेयर इंक्लूड नहीं होगा। शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं होता, तो लोन पेयर को छुपा दो। अब ये शेप कैसा दिख रहा है? देखने में बेंट शेप दिख रहा है, इसीलिए यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? बेंट शेप। अच्छा इसको एंगुलर भी कह सकते हैं, पेपर में कभी लिखा आ जाए एंगुलर तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस शेप को हम लोग एंगुलर भी लिख सकते हैं। अच्छा अब ध्यान से सुनो, हर बार हम वैल्यू H की नहीं निकालेंगे, बहुत सारे पहले ही हम निकाल के देख चुके, तो फटाफट मैं डायरेक्ट बताता जा रहा हूं आपको इनकी H की वैल्यू क्या होगी, नहीं तो हमारी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो चलिए आई थिंक ये केस क्लियर हो गया। और इसका शेप क्या आया? बेंट। यानी इस फर्स्ट वाले का जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो क्या लिया है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम बात करेंगे NH3 की, यानी ये फोर्थ केस इन द सेंस जिसमें H की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। देखो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए H की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि ये पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पे H की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, NH3 का केस है ये। फिर मैं रिपीट कर दूं, H किसके ऊपर डिपेंड करेगा? H डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। H की वैल्यू 4 मतलब सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यहाँ पे 4 है। तो क्लियर दिख रहा है भाई, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो 3 बॉन्ड पेयर, बचा कितना? 1, यानी लोन पेयर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1। इसका फटाफट हम लोग बनाते हैं, शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये लोन पेयर होगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। चलिए अच्छा H की वैल्यू से हमें क्या क्या पहले ही पता चल जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर H की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आप खटाखट बता सकते हो sp3। ज्योमेट्री आप H की वैल्यू देख के बता सकते हो, जो कि टेट्राहेड्रल होगी, जो ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख दी है। ठीक है, लेकिन शेप के लिए हमें लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पे मैंने पूछा है शेप क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, तो क्या बताया मैंने? शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं होता, लोन पेयर छुपा दो। जब आप ये लोन पेयर छुपा दोगे तो ये देखने में किसकी तरह दिख रहा है? ये एक पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? पिरामिड की तरह। तो इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायगोनल पिरामिडल। कौन सा शेप हो गया इसका? पिरामिडल। मैं फिर रिपीट कर दूं, H की वैल्यू देख के, H फिर से सुनो ध्यान से, H जो है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर होता है। H की वैल्यू से डायरेक्टली आप हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन शेप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शेप को लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए ये हमने देख लिया शेप पिरामिडल, क्योंकि ये पिरामिड की तरह था। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो भाई,
H की वैल्यू जब 4 आती है ना तो उसके दो केस होते हैं। एक वो जिसमें 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर था, जो अभी NH3 का केस मैंने बताया। एक और जब H की वैल्यू 4 आएगी तो वहां पे एक केस और बनता है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, मॉलिक्यूल देख के आराम से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें H की वैल्यू 4 आ रही है, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू आप लोग अब निकालना सीख चुके हो। सो H की वैल्यू जब 4 आ रही है हमारी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं H2O। इसको ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर दूं, H की वैल्यू 4 मतलब 4 है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। यहां पे कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, यानी बॉन्ड पेयर हो गए यहां पे 2। तो डेफिनेटली टोटल वैल्यू 4 है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 4 - 2 यानी 2। ठीक है। अच्छा, H की वैल्यू 4 देख के एक चीज फिर हमारे पास क्लियर है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगा? तो सुनो बात को, ये ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है, लोन पेयर का रिपल्शन अच्छा खासा होता है। देखो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ना 3D में अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं, बोर्ड में आप एग्जैक्ट नहीं बना सकते। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि लोन पेयर का ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर का, तो वो उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए आपको हो सकता है मन में डाउट आ रहा हो कि ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी उतना दिख रहा है जितना लोन पेयर का है। तो ये मॉलिक्यूल 3Ds में बनाए जाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए 2D में ऐसे ही बनाना पड़ता है हमें। चलिए, अब शेप क्या होगा? देखो भाई, शेप में फिर वही बात रिपीट करूंगा, शेप को मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूं। शेप में लोन पेयर नहीं देखे जाते, जैसे ही आप इन लोन पेयर को छुपा दोगे ये शेप फिर से बेंट हो जाएगा। या तो आप इसको बेंट बोलो और यू कैन कॉल्ड इट एज एंगुलर, अगर पेपर में आ जाए तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये बेंट शेप हो गया। ठीक है, यानी ये वाला केस भी हो गया। चलिए नीचे चलते हैं अब अपन। जब हम हमारी जो H की वैल्यू है वो 5 आ रही है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, ये जो 5 वाला केस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़े से रूल हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। H की वैल्यू जब 5 आती है तो आप लोग जानते हो कि भाई जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी आई थी? हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी हमारी? sp3d। और ज्योमेट्री आप डायरेक्टली हमने देखा हुआ है, ज्योमेट्री कितनी आ रही है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल पिरामिडल, जो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब H की वैल्यू 5 है, इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। SF4 ले लेते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। SF4 में जब आप देखोगे H की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, खुद से निकाल के देखना है, ये चीज फॉर्मूला आप जानते हो। अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं भाई? 4 फ्लोरीन लगे हैं तो बॉन्ड पेयर हो गए 4 और यहाँ पे लोन पेयर हो गया 1। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो ट्राइगोनल बायपिरामिडल का स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे ही 5 की शुरुआत हो जाए, 5 वाले केस में 2 रूल बता रहा हूं, ये रूल आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लो, नहीं तो आप जब स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पुट करने जाओ तो ये चीज हमेशा याद रखना, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरना आपके शेप गलत हो जाएंगे। लोन पेयर को हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखना है। मैं बता रहा हूं क्या होता है एक्सियल पोजीशन, 3D मॉडल से ही बताऊंगा आपको। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है आपका, ये हमेशा आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसको अच्छे से नोट करो कलर्ड पेन से। ध्यान से देखो क्या बोला, लोन पेयर को हमेशा एक्सियल पोजीशन देनी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है। ये क्या बोला मैंने, क्या समझाया आपको? ध्यान से सुनो। पिछली क्लास में भी ये मॉडल मैंने आपको बताया था। ये कौन सा मॉडल है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल का। ठीक है, जब भी आप इनके शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पुट करो तो ध्यान से देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल का। ये ट्राइगोनल है जो ये ऊपर से पिरामिड बनाता है। एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली, देखो ध्यान से, ये और ये एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, लोन पेयर जब कभी भी रखोगे आप यहां रख सकते हो लोन पेयर, और ये जो ऊपर की पोजीशन दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर है और नीचे है, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, ये कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट केवल यहीं रखाएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, लोन पेयर, ये जो 3 ट्रायंगल पे जो चीजें आ रही हैं, लोन पेयर हमेशा यहां पे आएगा आपका, यहां और यहां।
और ये जो ऊपर और नीचे इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहां पे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है। ऐसा मैंने क्यों बोला अभी आप समझ जाओगे। इसको मैं रब कर रहा हूं और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैं अभी क्लैरिफाई करूंगा। सुनो बात को। चलिए हम बनाते हैं फटाफट SF4 का स्ट्रक्चर। चलिए, सल्फर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, एक एलिमेंट आपका यहां होगा, यहां होगा, यहां, ये जो ट्रायंगल नुमा पोजीशन है, ये कहां चला गया, ये जो ट्रायंगल नुमा पोजीशन है ना, ये 3 मैंने बना दिए। अब ये ऊपर और नीचे का मैं यहां बनाता हूं और यहां बनाता हूं। सुनो बात को। अब आपको एक लोन पेयर रखना है, 4 बॉन्ड पेयर रखने हैं। वही तो बात मैंने बताई आपको कि लोन पेयर गलती से यहां मत रख देना इक्वेटोरियल पोजीशन पर, नहीं तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा आपका। लोन पेयर कहां रखोगे हमेशा आप, लोन पेयर हमेशा आएंगे एक्सियल पोजीशन पे, तभी वो 2 पॉइंट लिखवाए मैंने। अब बाकी 4 फ्लोरीन है तो आप इसको रख दो, ठीक है। तो भले ही इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन इसका शेप क्या होगा, देखो गाइस, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा घुमा के बना देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं। सेम स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, सेम स्ट्रक्चर को मान के चलो मैंने घुमा दिया। अब शेप बताना है, शेप के लिए लोन पेयर छुपा दो तो ये कैसा लग रहा है, हम एक झूला झूलते हैं ना, सीसॉ झूला, सीसॉ झूले की तरह ये दिखाई दे रहा है हमें। अगर लोन पेयर छिपा दिए तो सीसॉ झूले की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका जो शेप पड़ा वो पड़ा सीसॉ। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। अभी H की वैल्यू 5 के 3 केसेस है हमारे पास। हमने पहला केस कर लिया जिसमें 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर था। अब हम नेक्स्ट केस करेंगे जिसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होंगे। जैसे ClF3 की मैं बात करूं, ClF3 में H की वैल्यू आप लोग खुद से निकाल के देखना, आपको 5 मिलेगी। अच्छा, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 फ्लोरीन लगे हैं तो बॉन्ड पेयर हो गए आपके 5, लोन पेयर कितने हो गए 3, सॉरी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जो है 3 फ्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर हो गए 3 और लोन पेयर हो गए 2। फिर से लोन पेयर कहाँ रखने हैं, इक्वेटोरियल में नहीं रखना, एक्सियल में रखना। और एक्सियल पोजीशन कौन सी है, जहां पे वो ट्रायंगल बना होता है, जो 3D मॉडल में मैंने बताया था आपको। चलिए रखना शुरू करते हैं भाई। एक तो ये ट्रायंगल वाली पोजीशन और ये इक्वेटोरियल, ठीक है। अब 2 लोन पेयर है, हम एक काम करते हैं, एक लोन पेयर यहां रख देते हैं, एक यहां पे, और बाकी 3 फ्लोरीन को ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अब भाई शेप किसकी तरह दिख रहा है, इसको छुपा दो आप तो ये टी शेप हो गया। एक्चुअली वो स्ट्रक्चर वैसा बन गया। आप चाहो तो वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, एक छोटा सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ये लोन पेयर हो गए और यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, ये सेम स्ट्रक्चर बनाया है, घुमा दिया। इसको छुपा दो आप लोन पेयर को तो ये टी शेप की तरह दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये हो गया टी शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम H की वैल्यू का एक और केस करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ है, जो नॉर्मली बुक्स वगैरह में लास्ट में एक्सप्लेन किया जाता है, हम उसको तुरंत सिस्टमेटिक समझ लेते हैं। H की वैल्यू 5 में एक तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट डालोगे आप, और जब H की वैल्यू हमारे पास 5 है, कौन सा केस होगा जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, वेरी फेमस एग्जांपल XeF2। आप खुद से इसकी H की वैल्यू निकाल लेना, फॉर्मूला अगेन आप जानते हो, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें मिस ना हो, चीजें रिपीटेशन से दिमाग में बैठेंगी आपकी। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे पास, क्लियर दिख रहा है, 2 फ्लोरीन है तो 2, लोन पेयर कितने हो गए 3, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। देखो भाई लोन पेयर कहाँ लगाना है हमें, ध्यान से देखो, Xc यहाँ यहाँ यहाँ, भाई वैल्यू 5 है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही ज्योमेट्री होगी ना आपकी। लोन पेयर कहाँ लगते हैं हमेशा, एक्सियल में, तो यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। और फ्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो सेकंड पॉइंट बताया था, कह रहे यहाँ तो उसके साथ कोई और है नहीं, तो ये फ्लोरीन लग गया आपका। ये शेप कैसा लग रहा है देखने में, लीनियर, क्योंकि लोन पेयर को आप भूल जाओ, लोन पेयर छुपा दो शेप में, तो इसका जो शेप आ रहा है वो आ गया हमारा लीनियर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हम वो वाला केस लेंगे जिसमें हमारे पास H की वैल्यू 6 आ रही है। सो नेक्स्ट केस है जिसमें वैल्यू 6 आ रही है, और अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास 5 होंगे और लोन पेयर जो है हमारे पास सिंगल होगा। तो H की वैल्यू 6 आ रही है, हम केस ले लेते हैं BrF5 का। आप इसमें खुद से निकाल के देखना, H की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। चलिए बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 5 फ्लोरीन है तो 5, ऑब्वियसली लोन पेयर कितना होगा 1, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने आपको पिछले केस में पॉइंट लिखवाया था कि भाई जो लोन पेयर हैं वो हमेशा एक्सियल पोजीशन में होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव,
एलिमेंट जो है इक्वेटोरियल पे होगा वो केवल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कंसीडर करना है और कहीं इस केस को लेके नहीं जाना है, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब h की वैल्यू जब 6 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में मैंने बताया था आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 होगा, और जो ज्योमेट्री आएगी, भाई ज्योमेट्री तो आप h की वैल्यू से पता कर सकते हो, तो जो ज्योमेट्री आपको मिलेगी वो मिलेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन शेप के लिए तो क्योंकि ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करती है ना, तो h के फॉर्मूले से डायरेक्ट आगे। चलिए गाइज इसको ड्रॉ करके देखते हैं हम। br है ऑक्टाहेड्रल शेप, जो है मैंने आपको पिछले केस में बताया था, जो हमने वीडियो देखा था। देखो ये ऐसा होता है, एक तो ये स्क्वायर बना होता है ऊपर और नीचे, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है हमारे पास। चलिए तो हम असाइन करना शुरू करते हैं। भाई ऐसा देखो, अब आप कॉपी में बनाओगे तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अब वहाँ तो 3D बन नहीं सकता है। सो यहाँ हमारे पास 5 तो बॉन्ड पेयर हैं, ये आ गए बॉन्ड पेयर, ठीक है, 5 और एक लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा अब इसका शेप क्या होगा जरा ध्यान देखो। देखो एक तो ये स्क्वायर बन रहा है, ये कौन सा स्क्वायर है मालूम है आपको? ये वाला स्क्वायर है। थोड़ा दिमाग 3D खुद से भी लगाना है। ये फ्लोरीन को मैंने ऐसा चौकटा लगा दिया और एक फ्लोरीन ऊपर है। मान लो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से नीचे लोन पेयर है, ये 4 फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे और ऊपर एक फ्लोरीन आ जाएगा, नीचे जो है वो लोन पेयर है। चलिए तो नीचे वाला लोन पेयर हमने ये बना दिया। अच्छा जरा ध्यान दो, अगर मैं लोन पेयर को भूल जाऊं क्योंकि हमें शेप की बात करनी है, तो देखो ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 और ये ऊपर एक फ्लोरीन लगा हुआ है, ये इससे एक पिरामिड भी तो बना रहा है। इस लाइन को ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको और इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये स्क्वायर ऊपर वाले से पिरामिड बना रहा है। तो ये जो शेप आ रहा है यहाँ पे वो क्या आ रहा है हमारा? स्क्वायर पिरामिडल शेप। जो शेप हमें निकल के आ रहा है, देखो ये सारे के सारे जो है ना फ्लोरीन, अभी 3D में मैंने बताया, ये स्क्वायर ऊपर से पिरामिड बना रहे हैं। तो अगर हम लोन पेयर छोड़ दें तो जो शेप आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? स्क्वायर पिरामिडल शेप। क्या शेप मिला हमें? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर, आप इसको पूरा लिख लेंगे, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेंगे हम। स्क्वायर पिरामिडल शेप हमने कंसीडर कर दिया। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है और ज़ेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। चलिए H की वैल्यू 6 है, तो नेक्स्ट जो केस है वो हम लेंगे XeF4 का। आप इसमें H की वैल्यू खुद से निकालना, आपको 6 ही मिलेगी हमारे फॉर्मूले से। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 4। ऑब्वियसली लोन पेयर कितने होंगे हमारे पास? 2। चलिए गाइस शुरू करते हैं हम लोग। मैं फिर रिपीट कर दूं एक बात, वो जो मैंने अभी बताया था, लोन पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। ये रूल केवल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तक ही सीमित है, इसको यहां ऑक्टाहेड्रल में अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर। चलिए तो एक्सी हमारे पास यहाँ है, ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसा होता है। भाई 4 फ्लोरीन लगाने, 2 लोन पेयर लगाने, तो ये हो गए 4 फ्लोरीन आपके, ये हो गए यहाँ पे लोन पेयर, ये हमने लोन पेयर लगा दिए, ये लो। अब इस शेप को ध्यान से देखो, क्योंकि भाई हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 होगा और ज्योमेट्री h से ही निकल जाती है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन हम शेप की बात कर रहे हैं, ये शेप देखने में कैसा लग रहा है? ये कुछ ऐसा होगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ फ्लोरीन लगा दिए, और ये जो येलो पोजीशन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे लोन पेयर है आपके, तो ये स्क्वायर प्लेनर की तरह दिख रहा है ना हमें शेप। तो यहाँ पे शेप क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो गाइज और भी काफी सारे क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी ये बेस्ट मेथड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को करने का। थोड़ा बड़ा लेक्चर जाता है इसलिए हमने 2 पार्ट में कर लिया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सो थैंक यू सो मच।